हरिओम। ये बहुत सुंदर प्रस्तुति विधि हरिहर मानस मंडली भिंगोरी के द्वारा। सुरन किन्न निज विपत्ति सब सुनि मन किन्न विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि बिहस कहूं अस्मार। इस पावन प्रसंग को लेकर के बहुत ही सुंदर सारगर्भित व्याख्यान आप सबने श्रवण पान किया और क्या सुंदर ये अद्भुत संयोग है कि मुझे भी इस प्रसंग का श्रवण लाभ आदरणीय श्री धीवर सर जी के मुखारबिंद से सुनने को मिला। बहुत सारी जो सूक्ष्म बातें हैं आपने रखने का प्रयास किया। इस प्रसंग में मूल दर्शन हमने पाया है काम का और राम का। आप सबको हम आगाह कर दें प्यारे सज्जन आत्मीजन कि राम और काम ये जीवन का ऐसा दो नाम है जिनसे सब परिचित हैं। किसी संत ने कहा कि काम और राम को एक जगह खड़े करा दिया जाए तो निसंदेह उसमें यदि हम श्रेणी देखें लोगों की तो लोग पहचान नहीं पाएंगे कि काम कौन है और राम कौन है। अद्भुत रूप लावण्य है काम का और अद्भुत रूप लावण्य है राम का, दोनों बहुत सुंदर है। इसीलिए तो करोड़ों करोड़ों काम देवता राम पर लज्जित हो जाते हैं और करोड़ों करोड़ों जीव भी कामदेव पर लज्जित हो जाते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अभी जो काम आया है वह देश हिताय सर्वजन हिताय सम्यक काम है और ऐसे सम्यक काम को भगवान राम कृष्ण गीता में कहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं काम मेरी विभूति है और काम को अपनी विभूति के रूप में सम्मानित कहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो काम जीवन में परहित से जुड़े, जो काम जीवन में संयमित हो, जो काम सम्यक हो, उसे भगवान स्व स्थापित करते हैं। ये काम की स्पष्टता है। और प्रस्तुत प्रसंग में तो योगेश्वर की मजाल क्या कहें, किसी तपस्वी की मजाल क्या कहें, पामर जीव की मजाल क्या कहें, सारा जगत काममय हो गया, मोह के वशीभूत हो गया और इस काम के देवता के वशीभूत होकर के सारी सृष्टि त्राही त्राही करने लगी। तब भगवान ने उन काम का शमन किया और इसके बारे में विनय पत्रिका में लिखा कि जीव जंतु पेड़ पौधे की मजाल क्या, मरे हुए मन में भी काम उत्पन्न हो गया, मरे हुए मन में भी काम उत्पन्न हो गया। जागई मनोभव मुए मन बन सुभगता का परे कहीं। मुने पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि मरे हुए मन में भी काम जाग गया। ऐसी विशेष आभा रही काम की और इस काम को देख करके सारी सृष्टि त्राही त्राही करने लगी। तब भगवान शंकर जागे और केवल किसका समन किया, बोले काम का ही समन किया और काम को समन करके कहे उमा सावधान हो जाओ, काम का समन मैंने तो किया है, अब ते रति तव नाथ कर हो ही नाम अनंगू। अब ये बताइए पहले हम काम ला संवहत शरीर में देखत रहे, जैसे अभी आए भगवान शंकर कर वो संवहत शरीर धारण करके आए, विचित्र सुंदर काम की सुंदरता। लेकिन भगवान शंकर माता उमा को कहे कि अब ते गिरती तब नाथ कर हो ही नाम अनंगू। पहली ते कर शरीर रही से लेकिन अब एक नाम अनंगू हो जब बिना शरीर के सबला व्यापक। अब आप देखा तो कि काम सबला व्यापक है, काम हवे का शरीर हवे अभी बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिना शरीर के ना होकर के भी काम सबला व्यापक है। बिनु बपू व्यापक सब ही पुनी सुन निज मिलन प्रसंग। और ये मिलन के प्रसंग को भगवान शंकर और काम के प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर रूप से इंगित किया है। काम सबको हताहत ही करता है, ऐसा ही एक काम आया है। काम का बेटा इंद्रजीत है, 14 वर्ष तक जागरण करने वाले लक्ष्मण जी तक को मूर्छित कर देते हैं काम की श्रेणी में रहने वाले लोग और काम के पीछे पीछे रहने वाले लोग। इसीलिए हर व्यथाएं प्रेरणा देती है आत्मीजन। किसी ने कहा कि जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। कि वृक्ष कटकट कर जिए हैं, कि वृक्ष कटकट कर जिए हैं, दीप बुझ बुझ कर जले हैं। यदि मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो, आरती उसकी उतारो, आरती उसकी उतारो। मृत्यु से यदि कहीं जीवन मिला है तो काम को मिला है, जिसने भगवान कृष्ण ने उसको सन्निधि दी और वही काम आगे चल करके इस द्वापर युग में बहुत बड़ा रोल अदा किया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।